नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। हमने आज जो टॉपिक रखा है MPPSC जो प्रारंभिक मेंस परीक्षा है उसका पेपर नंबर फोर्थ के सिलेबस में हम देखते हैं कि जो प्रमुख विषय रखा गया है वो है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन। ठीक है दोस्तों, जो मेंस का एग्जाम है इसमें 3 पेपर जीएस के होने के बाद ये चौथा पेपर एथिक्स और इंटीग्रिटी, पहले इसका नाम था, पूर्व नाम इसका क्या था? पूर्व नाम था इसका एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा। लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम कर दिया गया है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन। ठीक है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन क्यों किया गया? पहले इसका एथिक्स नाम और इंटीग्रिटी नाम था, नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा। तो ये नाम परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि इसका जो टाइटल था इसके द्वारा पूरा सिलेबस हमारा डिफाइन नहीं हो रहा था। तो पूरे सिलेबस को डिफाइन करने के लिए इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। तो जहां हम दर्शन शास्त्र की बात करेंगे इसमें हम पढ़ेंगे दार्शनिक के अलावा पढ़ेंगे विचारक, उन्हीं को हम विचारक भी कहते हैं। इसके अलावा समाज सुधारक, जो हमारे प्रख्यात समाज सुधारक हुए हैं अलग अलग फील्ड के हमारे भारत में, उनका योगदान क्या रहा है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। तो ये आता है दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, फिलॉसफी। इसके बाद मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान का पोर्शन है इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं मनोवृत्ति, सामवेगिक बुद्धिमत्ता, EQ। ठीक है, इसके अलावा अन्य पूर्वाग्रह, विभेद जैसे पॉइंट्स हमारे इस मनोवृत्ति में या मनोविज्ञान में आते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में आते हैं। एक आता है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो आता है हमारा जो लोक प्रशासनिक मूल्य है, लोक सेवक के मूल्य। हम जब सिविल सेवा में काम करते हैं हमारे अंदर सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता के साथ हम निर्णय ले पाएँ। तो ऐसे नैतिकता का ज्ञान भी हमारे कार्यशैली में झलकना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम लोक प्रशासन में पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण फैक्टर है भ्रष्टाचार। अक्सर लोक सेवक भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस करके अपने वास्तविक उत्तरदायित्व को भूल करके जन कल्याण के बजाय जनता का यानी लोगों का शोषण कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ों का फिर यहाँ भ्रष्टाचार निवारण एक्ट के द्वारा बाकायदा उन पर कार्यवाही होती है। इन सारी चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। एक लोक प्रशासन कैसे डिसीजन लेगा, जी सर, इन सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ते हैं। और लास्ट आता है केस स्टडी। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है और ये थर्ड और फोर्थ यूनिट में लोक प्रशासन है। 5th यूनिट में हमारा पढ़ते हैं केस स्टडी। केस स्टडी में हम डिसीजन मेकिंग की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक ओवरव्यू देख लिया कि ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि ये टॉपिक हो गए, तो जो हम एथिक्स पढ़ने वाले हैं, एथिक्स के अंतर्गत हमने जो बात की दर्शन शास्त्र की। ठीक, आज हमारा मुख्य जो लेक्चर रहेगा ये दर्शन शास्त्र पे रहेगा, जिसमें हम विचारक, दार्शनिक और विचारक इन पर बात करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले एक सामान्य बात जान लें कि जो नैतिकता है ये हमारे सिलेबस में रखा गया है। ये जो पेपर है ये 200 पूर्णांक का है, न केवल पूर्णांक है जो हमें अधिकतम स्कोर करवा करके हमें रैंक दिला सकता है, वरन हमारे यह जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ विषय है। हमें एक अच्छे लोक सेवक बनकर जनता के बीच जाना है तो हमारे अंदर विचार शक्ति, नैतिकता, इसके अलावा लोक प्रशासनिक मूल्यों का परिचय होना ही चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें यह विषय जोड़ा गया है। तब बात आती है नैतिकता क्या है। नैतिकता के अंतर्गत ऐसे मान्य व्यवहार आते हैं, मान्य व्यवहार जो क्या हो, उचित अनुचित, उचित हो या अनुचित हो। ठीक है, सही है या गलत है। ठीक है, इस सब का क्या कराते हैं, भेद कराते हैं। भेद बताता है या कराता है। ठीक है, तो ऐसे मान्य व्यवहार या मूल्य जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को सत्य या असत्य, उचित या अनुचित या सही या गलत के आधार पर निर्धारण कर सकते हैं, वो होती है नैतिकता। और जिस विषय में हम इसका अध्ययन करते हैं उसको हम नीति शास्त्र कहते हैं। जब बात आती है कि ये नैतिकता विकसित कैसे होती है, तो दोस्तों
आप देखे होंगे जब बचपन रहता है, यानी हम नैतिक कैसे बने, नैतिक कैसे बने की जब बात आती है, तो नैतिक कैसे बने, तो जब हम बचपन में जीते हैं, हमारा जो बचपन रहता है, बचपन में क्या होता है, बच्चा बिल्कुल प्योर माइंड होता है, उसके अंदर का ना पूर्वाग्रह होते हैं, ना किसी के प्रति छलावा होता है, ठीक है, नकारात्मक और सकारात्मक भावना जैसी फीलिंग्स से वो मुक्त रहता है। तो बचपन में क्या होता है, बचपन के अंतर्गत हमें अनुकरण करने की शक्ति बहुत होती है। अनुकरण का मतलब होता है फॉलो करना, किसी भी चीज को सीखता बहुत ज्यादा है, यानी आप देखे होंगे बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, किसी भी चीज को वो सुन करके उसी को फॉलो करने लगते हैं, अनुकरण ज्यादा होता है। लेकिन पूर्वाग्रह क्या होता है, पूर्वाग्रह बहुत कम होता है, यानी अपने आप वो किसी चीज को नहीं मान लेता, वो देखता है, प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल करता है। इसीलिए आप पेन देखे होंगे, बच्चों को देखेंगे पेन खोलेंगे, बार में बंद करेंगे, बंद नहीं कर पाएंगे, फिर भी उनका इंजीनियरिंग दिमाग उसमें चलता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, उसके अनुकरण करने की शक्ति बताता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हमारा जो पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह मतलब किसी भी चीज को भली भांति जाने बिना उसके बारे में कहीं से कुछ सुन लिया नेगेटिव चीजें, उसी तरीके से उसी के सामने बिहेव करने लगना, रिएक्ट करने लगना। जैसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा हम सुन लिए कि सामने वाला व्यक्ति चोर है या अपराधी है या हत्यारा है, तो हमारे अंदर उसके प्रति ऐसी मनोवृत्ति या पूर्वाग्रह विकसित हो जाता है। आप कई क्षेत्रों में देखे होंगे लोग बाग जातिवाद के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, देश विदेश के आधार पर, नागरिकता के आधार पर विभेद करने लगते हैं। तो वही है एक प्रकार का पूर्वाग्रह या मनोवृत्ति या नकारात्मक मनोवृत्ति, नकारात्मक हमारी एटीट्यूड जो है ये होता है। इसके अलावा पूर्वाग्रह बढ़ता है, लोभ लालच बढ़ता है, मोह बढ़ता है, ठीक है, जिसको हम माया भी बोलते हैं। ये सारी चीजें उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती हैं, लालच बढ़ने लगती हैं व्यक्ति की, क्योंकि आवश्यकता बढ़ती है तो लालच भी बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से ये जो नैतिकता है इसका निर्माण और विकास होता है। तो इसके प्रमुख कारक क्या होते हैं, तो दोस्तों नैतिकता के विकसित होने के कारक जो होते हैं, नैतिक विकास के कारक, इसके जो कारक होते हैं, इसका प्रारंभ होता है हमारे परिवार से। परिवार में कौन होते हैं, दादा दादी होते हैं, ठीक है, वो किसी के बारे में सही और गलत बताते हैं। वहीं से व्यक्ति के जो संस्कारों की प्रथम पाठशाला है वो घर होता है, परिवार होता है। इसके अलावा उसके जो माँ बाप हैं उसके द्वारा उसको संस्कार मिलता है, जो उसके नैतिकता का सृजन होता है, उसके संस्कार में, उसके व्यक्तित्व में बनता है। इसके अलावा मित्र मंडली, मित्र जैसे होंगे वैसे उसका संस्कार बनेगा, वैसे वो नैतिक बनेगा। इसके अलावा स्कूल होता है, स्कूलों से भी हम चीज़ों को सीखते हैं, हमें सही गलत का फर्क बताया जाता है, ठीक है। दादा दादी के द्वारा लोरियां सुना करके, किस्से कहानियां बता करके हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। इसके अलावा छोटा प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण के अलावा जो कार्य व्यवहार है, हमें जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, सिविल सेवकों की जब सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग होती है वहाँ भी इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से नैतिक विकास के लक्षण होते हैं। अब जब इस विषय का नाम रखा गया है दर्शन शास्त्र, तो दोस्तों तब बात आती है कि नैतिकता के बाद हम दर्शन शास्त्र को पढ़ रहे हैं तो हमारी प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए। बहुत से सारे शब्द इस सब्जेक्ट में ऐसे आएंगे जो हमें क्या करेंगे, मजबूर करेंगे कि हम किस शब्द को क्या अर्थ से समझ पाएं। तो हम यहाँ बहुत सारे जो शब्द आएंगे ऐसे कठिन, आप अंतर कर पाने में थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे, हम उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब दर्शन शास्त्र को हम पढ़ते हैं तो पहले जब नीति शास्त्र के अंतर्गत हम क्या पढ़ते थे, किसी भी व्यक्ति के सामाजिक रूप से कैसा है वो राजनीतिक रूप से कैसा विचार है, इसके अलावा आर्थिक रूप से क्या विचार है किसी व्यक्ति के, वो आर्थिक रूप से क्या मत रखते हैं, राजनीतिक रूप से क्या मत रखते हैं और सामाजिक रूप से क्या मत रखते हैं। लेकिन दर्शन शास्त्र में हम दो चीज़ों को आधार मानते हैं, एक होता है ज्ञान मीमांसा, ठीक है, ज्ञान मीमांसा, और एक होती है तत्व मीमांसा, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द आना प्रारंभ हो गए हैं, हम इनका क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एथिक्स एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये हिंदी के महान कवि हैं और इनकी एक कविता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। वो उसकी पंक्तियां ऐसी हैं कि गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुख से निकला माओ और तीसरे के मुख से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बताती है कि पहले दो के पेट भरे हुए थे। ये
पंक्तियां वास्तव में दर्शन शास्त्र के उस मर्म को बताती हैं कि हमें समझने के किस स्तर पर जाना है, हमें सोचने पर मजबूर करना है। क्योंकि दो के पेट भरे हुए थे, बिना भरे पेट जो है कुछ कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पेट पूजा, बाद में हरि पूजा, ये कहावत भी कही जाती है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो ज्ञान मीमांसा है इसके अंतर्गत हम क्या चीज़ पढ़ते हैं। और एक आता है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो मीमांसा का मतलब होता है तर्क वितर्क। ठीक है, मीमांसा का मतलब है तर्क वितर्क। और ज्ञान मीमांसा की जब हम बात करेंगे तो ज्ञान को जानना, तर्क वितर्क का मतलब है जानना, सटीक ज्ञान। तो तर्क वितर्क के अंतर्गत हम ज्ञान को कैसे जानते हैं? सुकरात ने जैसे कहा था कि सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात ने क्या कहा? सद्गुण ही ज्ञान है। ठीक है, इसके अलावा अरस्तु ने कहा, अरस्तु भी यूनान के महान दार्शनिक थे, इन्होंने कहा सद्गुणों का निरंतर अभ्यास। ठीक, सद्गुणों का निरंतर अभ्यास ही क्या है? ज्ञान है। लेकिन जैन धर्म में स्यादवाद कहा गया है। स्यादवाद या सापेक्षतावाद, इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी ज्ञान को सापेक्षिक रूप से सही मान सकते हैं, शायद है शायद नहीं है, ऐसे करके इसमें स्याद लगाकर 7 प्रकार के सत्यों की बात कही गई है। तो इस प्रकार से जैन धर्म, बौद्ध धर्म में निरपेक्ष ज्ञान की बात कही गई है। ठीक है, जो तत्व मीमांसा है, इस तत्व मीमांसा में हम जब बात करते हैं भौतिकवाद की, भौतिकवाद होता है, एक आध्यात्मिकवाद होता है। ठीक है, इसमें हम जब भौतिकवाद की बात करेंगे तो इसमें 4 तत्व की बात करते हैं। 4 तत्व जो प्रत्यक्ष हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। तो इसमें गगन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्षिति है यानी पृथ्वी, जल है, समीर है और पावक है। पावक मतलब अग्नि। ये हमें प्रत्यक्ष अवलोकन से प्राप्त होते हैं, जिसको हम भौतिक तत्व कहेंगे। एक 5वां तत्व जब मान लेंगे हम गगन भी, ठीक है, गगन शब्द को अगर हम मान लें, ठीक, ऊपर के 4 और ये, तो ये तर्क वितर्क हो जाएगा, यानी वो फिर हम तत्व मीमांसा। इसमें इसके अंतर्गत और चीजें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं ईश्वर, जगत, आत्मा, ये आता है आध्यात्मवाद के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तत्व मीमांसा में हम चीजों को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक शब्द इस एथिक्स को पढ़ते समय आता है धर्म और एक आता है दर्शन। धर्म और दर्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या होता है। धर्म का मतलब होता है, संस्कृत भाषा के धृ धातु से बना है, जिसका मतलब है धारण करने योग्य। ठीक है, तो ऐसे मूल्य, ऐसे व्यवहार, ऐसे आचरण जो धारण करने योग्य हों, नैतिक रूप से लोक कल्याणकारी हों, उनको हम क्या कहेंगे? धर्म कहेंगे। और इसका संबंध सीधे किससे है? नैतिकता से है। और धर्म व्यक्ति को क्या बनाता है? आध्यात्मिक बनाता है। जैसे सत्य बोलना क्या है? धर्म है। असत्य बोलना क्या है? अधर्म है। दुराचार करना अधर्म है, सदाचार करना सत्कर्म है या धर्म है। ठीक है, तो धर्म और दर्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। और इसको समझने के लिए हम 2 अंतरों पर, कुछ अंतरों को आधार बनाते हैं। एक है जैसे संतोष। संतोष के अलावा एक स्रोत होता है, इसके अलावा जन्म है, इसके अलावा तार्किकता है। ठीक है, तार्किकता के अलावा तटस्थता है। तो इन चीजों को देखते हैं। इसके अलावा एक बिंदु, केंद्रीय बिंदु। ठीक है, जब धर्म की केंद्रीय बिंदु की बात करते हैं तो इसका प्रमुख केंद्रीय बिंदु होता है विश्वास। विश्वास, ठीक, विश्वास के अलावा मान्यता, यानी मान्यता और विश्वास पर कौन टिका है? धर्म टिका है। लेकिन दर्शन जो है, दर्शन किस पर टिका है? दर्शन टिका है जिज्ञासा पर, जिज्ञासा के अलावा अनुभव पर। ठीक है, अनुभव के अलावा बुद्धि पर। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि पक्ष और विपक्ष पर विचार करती है। तो इस तरीके से धर्म दर्शन जो है जिज्ञासा, अनुभव, बुद्धि पर टिका है, उसका केंद्रीय बिंदु है। और धर्म का आधार है विश्वास और मान्यता। यदि संतोष की बात करें तो संतोष में ये जो धर्म है ये आध्यात्मिक संतोष की बात करता है। आध्यात्म क्या है? स्वयं के प्रति अध्ययन। और जो दर्शन है ये बुद्धिवाद या
जिज्ञासा की बात करता है। ठीक है। जब बात करते हैं स्रोत की, यानी धर्म का उद्भव कैसे होता है, स्रोत कैसे होता है, तो मान्यताओं से, विश्वासों से, भक्ति भावना से उद्भव होता है। लेकिन दर्शन का जो उद्भव होता है ये बुद्धि से उद्भव होता है, अनुभव से उद्भव होता है। ठीक है। और जिज्ञासा से, आत्मिक असंतोष से। जब आत्मिक असंतोष हो जाए वहीं से इसका क्या हो जाएगा, उद्भव हो जाएगा। ठीक। जन्म इसका इसी आधार पर, मान्यता और विश्वास के आधार पर। तार्किकता क्या होती है, ये कभी कभी अतार्किक, कभी कभी क्या हो सकता है, अतार्किक हो सकता है। लेकिन दर्शन क्या होता है, हमेशा तार्किक होता है। साथ ही साथ जब तटस्थता की बात करते हैं तो ये हमेशा तटस्थ होता है दर्शन, और ये कभी कभी तटस्थ से हटकर। ठीक है। तटस्थता क्या होती है, पक्ष और विपक्ष पर किसी तरफ न झुकना, निष्पक्ष रूप से रहना। तो तार्किकता पे कभी कभी अतार्किक कैसे हो जाता है, हम बहुत सारे ऐसे धर्म को मानने लगते हैं, जो चीजें हम मानने लगते हैं जो अतार्किक होती हैं। ठीक है। तो वो अंधविश्वास के अंतर्गत आ जाती हैं, लेकिन दर्शन हमेशा तार्किक की बातें करता है। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं। जो धर्म और दर्शन है, क्या ये अलग अलग है, तो धर्म और दर्शन अलग अलग नहीं है। यदि हम धर्म और दर्शन को अलग करने लगेंगे तो पूरी परिपाटी ही अलग हो जाएगी, क्योंकि जहाँ जिस धर्म की हमने परिभाषा क्या बताई, ऐसे मूल्य विचार जो आचरण करने योग्य हों, नैतिक रूप से लोक कल्याणकारी हों। तो जहाँ समाज में जिस संस्कृति में जैसे मूल्य होंगे वैसे ही दर्शन विकसित होगा, वैसे ही लोगों की जिज्ञासा विकसित होगी। ठीक है। तो धर्म और दर्शन को पृथक नहीं किया जा सकता। क्या है, पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे हमारा जो भारत का दर्शन है, भारत का दर्शन वो कैसा है, भारत का दर्शन अध्यात्म पर टिका है, यानी विश्वास पर टिका है। ठीक है। विश्वास और मान्यता के आधार पर चलता है। इसके अलावा ये कैसा है, आध्यात्मिक है। ठीक है। नैतिक है, नैतिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक। उसी तरीके से जो पश्चिमी दर्शन है, पश्चिमी दर्शन को हम क्या कहते हैं, पाश्चात्य। ये किस पर टिका है, ये भौतिकवाद पर टिका है। ठीक है। तो इस तरीके से भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद की उत्पत्ति होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो भौतिकवाद है ये आध्यात्मिकवाद से किस तरीके से भिन्न है। ठीक। तो जो भी प्रश्न आपके सामने उभर रहे होंगे उन सब का हम समाधान यहाँ करा रहे हैं। भौतिकवाद क्या बताता है, ये पश्चिमी दर्शन है, ये ज्ञान के लिए ज्ञान की खोज करता है, ज्ञान के लिए ज्ञान की खोज। ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, आध्यात्मिक, ये जो है आध्यात्मिकता की खोज करता है। ठीक है। आध्यात्मिकता की खोज की बात करता है। ये सुख की बात करता है, सुख चाहिए, सुख मतलब इंद्रिय सुख, बाहरी सुख। और ये जो है संतुष्टि की बात करता है, संतुष्टि मतलब सुख से ये बड़ी अवधारणा है। ठीक है, संतुष्टि। इसके अलावा ये पाश्चात्य दर्शन का प्रतीक है, पाश्चात्य दर्शन है। और ये प्राच्य दर्शन है। प्राच्य दर्शन मतलब पूर्व का दर्शन, पाश्चात्य मतलब पश्चिम का दर्शन, यानी यूरोप का दर्शन, यूनान का दर्शन। प्राच्य मतलब भारत का दर्शन इसका उदाहरण है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पाश्चात्य दर्शन है ये प्राच्य दर्शन से किस तरीके से भिन्न है। तो दोस्तों पाश्चात्य मतलब यूनान का दर्शन या पश्चिमी दर्शन, जिसको हम सिलेबस में पढ़ेंगे, और प्राच्य मतलब भारत का। इसके अंतर्गत हम एक चीज पढ़ सकते हैं। पहला ये है भौतिकवादी, भौतिकवादी है। ठीक। और ये भारत का दर्शन कैसा है, आध्यात्मिकवादी है। ठीक है। ये प्रत्यक्ष को मानता है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में जो तत्व हैं जैसे क्षितिजल, पावक, समीर। और ये जो है अनुमान को मानता है। अनुमान कैसे, अनु मतलब बाद में और मान मतलब ज्ञान। कैसे, जैसे आग है, इसका मतलब ये जो है कहीं अगर धुआं है, ठीक है, धुआं है तो इसका मतलब आग का अनुमान है। ठीक है। धुआं है इसका मतलब कहीं आग है। इस तरीके से अनुमान की बात करता है। आगे बात करें तो ये जो है ज्ञान मीमांसा को सर्वोपरि मानता है, ज्ञान मीमांसा। और ये तत्व मीमांसा को सर्वोपरि मानता है। ठीक है।
तत्व मीमांसा को सर्वोपरि मानता है। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि यह सुख के लिए तवज्जो देता है और यह संतुष्टि के लिए, ठीक है, संतुष्टि के लिए तवज्जो देता है। तो दोस्तों, धर्म और दर्शन, पाश्चात्य और प्राच्य की जो तुलनात्मक रूप से व्याख्या है उसको हमने बताया। अब आगे चलते हैं, जो हमारे इस कोर्स का प्रमुख विषय है दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, ठीक, पाश्चात्य दार्शनिक। तो हम पाश्चात्य दार्शनिकों को आज पढ़ेंगे, ठीक है। पाश्चात्य दार्शनिकों के अंतर्गत हम सुकरात, प्लेटो, अरस्तु इनका अध्ययन करते हैं। हमारे सिलेबस में 17 प्रकार के दार्शनिक विचारकों और समाज सुधारकों का वर्णन किया गया है, जिनको हमें अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। तो इनकी हम दार्शनिकों की एक सीरीज के रूप में, जैसे हम बात करें प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में दो टाइप के हो जाते हैं, एक होता है पाश्चात्य और एक होता है प्राच्य। पाश्चात्य में हम सुकरात, प्लेटो, अरस्तु की बात करेंगे। प्राच्य में महावीर, बुद्ध और चारवाक दर्शन की बात करेंगे। एक होता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में शंकराचार्य का अध्ययन करेंगे, और मध्यकाल में जो हम आएंगे तो उसमें उस समय गुरु नानक, तुलसीदास, कबीरदास इनका अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल की जब बात आएगी तो उसमें दो टाइप से अध्ययन करेंगे, एक होते हैं दार्शनिक और एक होते हैं समाज सुधारक। दार्शनिकों में हम स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर का अध्ययन करेंगे, अरविंदो का अध्ययन करेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का अध्ययन करेंगे। जब समाज सुधारकों की बात आती है तो उसमें हम राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और सावित्रीबाई फुले इनका अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से इन 17 महान व्यक्तित्वों के बारे में हमें जानना है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं। पश्चिमी नैतिक विचारक, पश्चिमी नैतिक विचारक, ठीक है, या पश्चिमी दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जान लें उस समय की जो स्थितियां थीं, ठीक है, यूनान या पाश्चात्य जगत। तो सबसे पहले एक नाम आता है प्रोटागोरस और एक आता है जॉर्जियस, ठीक है। ये सुकरात के पूर्व आते हैं। ये प्रोटागोरस और जॉर्जियस पाश्चात्य दार्शनिकों के रूप में जाने जाते हैं। उस समय की क्या परिस्थितियां थी। तो यूनान में पश्चिमी दर्शन का उद्भव हुआ, और उस समय के जो प्रोटागोरस और जॉर्जियस थे इनका उद्भव हुआ, इन्होंने सिद्धांत दिया। इनके जानने से पहले हमें यूनान की स्थिति का अध्ययन करना होगा। दोस्तों, यूनान जो है, यूनान जो देश है ये है, पुराना नाम ग्रीस है इसका, और ग्रीस, ठीक है, इसकी राजधानी एथेंस है जहाँ से ओलंपिक खेलों का उद्भव हुआ था। तो यहाँ जो परिस्थितियाँ थी उस समय की, वो बहुत धर्म का बोलबाला था, रूढ़िवादिता व्याप्त थी, अंधविश्वास व्याप्त थे। इहलोक के बजाय परलौकिक सत्ता पर विश्वास किया जा रहा था, लोगों पर अंधविश्वास जैसी भावनाएं विकसित हो रही थीं। तो अराजकता, सामाजिक रूप से अराजकता फैल चुकी थी। कोई भी एक नैतिक विचार और कोई नैतिकता विद्यमान नहीं थी समाज में। तो अराजक समाज को एक सभ्य समाज बनाने के लिए उस समय जो नैतिक विचारक हैं उनका उद्भव होता है प्रोटागोरस। प्रोटागोरस एक प्रमुख थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है सभी वस्तुओं का मापदंड है, सभी वस्तुओं का मापदंड है, ठीक है। मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, इसका मतलब क्या है? इन्होंने मानव को केंद्र में रखा और कहा कि मानव जो कुछ करेगा अच्छा करेगा, क्योंकि मानव एक बुद्धिमान प्राणी है। ऐसा उनका मानना था कि मानव अपने अनुसार जो कुछ करेगा वो सही करेगा, नैतिक रूप से सही होगा। यदि व्यक्ति को सही लगता है, जो चीज़ें उचित लगती हैं वो सही होंगी, दूसरे व्यक्ति को जो सही लगेगा वह उसके लिए उचित होगा, उसके लिए सही होगा। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कह दिया, नैतिकता की व्यक्तिनिष्ठ संकल्पना, नैतिकता की क्या हो गई, व्यक्तिनिष्ठ संकल्पना हो गई। इसमें उन्होंने क्या कह दिया कि हर व्यक्ति अपने अनुसार अलग अलग तरीके से उचित अनुचित का निर्णय कर सकता है। जब इस तरीके से बात की जाने लगी, इन्होंने मानव को अध्ययन का केंद्र बना लिया कि मानव ही अध्ययन का केंद्र बिंदु है, मानव ही नैतिकता का निर्धारक है। तो जो भी मानव होगा, हर मानव की अलग अलग बात है,
अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग उचित अनुचित हो सकता है। जब इस तरीके से इन्होंने बात की तो समाज में क्या हो गई, समाज में आ गई अराजकता। क्यों आ गई अराजकता? क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उचित और अनुचित के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो समाज है, समाज में शांति व्यवस्था क्या हो गई, भंग हो गई। ठीक है, न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक के लिए जो चीज़ सही होगी वही दूसरे व्यक्ति को कष्ट देगी, तो उसके लिए अनुचित होगी। तो इस तरीके से ये जो प्रोटागोरस और जॉर्जियस के द्वारा दिया गया दर्शन था, इसकी भी क्या हो गई, आलोचना हो गई। तो पूर्व दर्शन क्या हो गया, पूर्व दर्शन फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप को उचित रूप से ढाल नहीं पाया, ऐसी व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया। तब उद्भव होता है सुकरात का। अब सुकरात का उद्भव होता है, ये सुकरात को पश्चिमी दर्शन का जनक माना जाता है, पश्चिमी दर्शन का जनक। ठीक है, और इनका जन्म जो है 469-70 बीसी में हुआ था। 390 बीसी में इनकी डेथ का प्रमाण मिलता है। तो ये पश्चिमी दर्शन के जनक कहलाते हैं। ठीक है, पश्चिमी दर्शन के जनक। यूनान एथेंस में जन्म हुआ था, यूनान की राजधानी है एथेंस। ठीक है, तो इनके बारे में जो हम बात करते हैं सुकरात के बारे में, तो सुकरात का दर्शन महत्वपूर्ण है। यद्यपि इनके द्वारा कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया है, लेकिन इनके जो शिष्य थे, इनके शिष्य थे प्लेटो को अफलातून भी कहते हैं। उनके शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य हैं सिकंदर महान की बात हम जब करते हैं तो सिकंदर विश्व विजेता की। तो ये इस तरीके से इनकी हायरार्की थे। तो प्लूटो ने इनके सिद्धांतों को बाद में लिपिबद्ध किया। इनके कुछ बातें थी, जैसे इन्होंने कह दिया था कि बिना परीक्षा वाला जीवन जीवने योग्य नहीं है। यदि आप बिना समझे किसी मत को, किसी राय को मान लेते हैं, तो आप सड़क पर अंधे व्यक्ति के समान चलते हुए माने जा सकते हैं। तो इस तरीके से इनके हम दर्शन को देख लेते हैं कि सुकरात ने प्रमुख रूप से 2 दर्शन दिए थे। तो सुकरात के बारे में इन्होंने जो बात करी सद्गुण की, ये महत्वपूर्ण है, कई पेपर में पूछा भी जा चुका है। सद्गुण, वर्च्यू, सोक्रेट्स व्यू ऑफ वर्च्यू, इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में कि ये जो सद्गुण है, ये आत्मा के नैतिक विकास व चरित्र की उत्कृष्टता का सूचक है। ठीक है, उत्कृष्टता का सूचक है। ये आत्मा क्या होती है? आत्मा सूक्ष्म चैतन्य सत्ता है व्यक्ति के अंदर निहित। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि सद्गुण जो है नैतिकता का प्रमाण है, नैतिकता का प्रमाण है। और क्या है? सद्गुण जो है ये है ज्ञान रूपी है, वस्तुनिष्ठ है और सार्वभौमिक, हर जगह है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बात करी। तो सद्गुण के बारे में इन्होंने बताया। जब सद्गुण के बारे में इन्होंने इन चीज़ों को बता दिया अलग अलग तरीके से, तो युवाओं को, जो उस समय युवा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राह में भटके हुए थे, उनको बताया कि सद्गुण ही ज्ञान है, और लोगों को सही राह पर लाने के लिए तर्क और वितर्क का सहारा लिया। मतलब जो उचित और अनुचित हो सकता है, सही और गलत हो सकता है, उस पर बाकायदा विचार करके लोगों को सही राह दिलाने का इन्होंने काम किया, और वैज्ञानिक तार्किकता जैसी सोच को विकसित किया। और जो उस समय अंधविश्वास जैसी भावना विकसित थी, आस्तिक ज़्यादा थे, लोग ईश्वर पर ज़्यादा भरोसा करते थे, उन चीज़ों पर इन्होंने कम ध्यान दिया, जिसके कारण इनको माना जाने लगा कि ये नास्तिक हैं, ये ईश्वर का खंडन करते हैं। बाद में इनको इसी आधार पर आरोप बना करके इनको विष पिला दिया गया, उनको मौत की सज़ा मिली थी। ठीक है, एक आती है इनके अनुसार ज्ञान। तो सुकरात के अनुसार ज्ञान क्या है? सुकरात के अनुसार ज्ञान, ठीक है, इन्होंने कहा शुभ अशुभ, कर्तव्य अकर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य अकर्तव्य का मतलब क्या है? जो करने योग्य है या नहीं करने योग्य है, उचित अनुचित का विभेद ज्ञान। विभेद ज्ञान मतलब भली भांति ज्ञान, सटीक ज्ञान हो, वही क्या है? सुकरात के अनुसार ज्ञान है। इसके अलावा उन्होंने कहा स्वभावतः मनुष्य क्या होता है? स्वभावतः मानव आनंदपूर्ण जीवन जीना चाहता है। ठीक है, जीवन जीना चाहता है। तो जब कोई व्यक्ति आनंदपूर्ण जीवन जीना चाहता है, तो वो चाहेगा क्या?
कि हम अच्छी चीज़ें करें और हमारा जीवन सुखमय हो। तो ये जो आनंदपूर्ण जीवन है ये कब होगा? जब वो सद्गुण के अनुसार काम करेगा। सद्गुण के अनुसार काम करेगा इसका मतलब शुभ कर्मों पर निर्भर होगा, शुभ कर्म करेगा। तो जब शुभ शुभ कर्म करेगा इसका मतलब शुभ का ज्ञान होगा उसको, शुभ मतलब सही का ज्ञान होगा। और जब सही का ज्ञान होगा तो ज्ञान ही सभी शुभों का क्या है? सार है। यानी उसको उचित ज्ञान होगा तब वो सारी शुभ चीज़ों को पहचान पाएगा। सही सही, शुभ शुभ मतलब सही सही, उचित उचित। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया कि ज्ञान जो है सभी शुभों का सार है, शुभों का सार है। ठीक, और ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान ही सद्गुण है। तो इस तरीके से सुकरात ने एक लाइन में अपना सिद्धांत दे दिया कि सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है, और वह ज्ञान ही सद्गुण है, वह ज्ञान ही सद्गुण है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने व्याख्या कर दी ज्ञान की। अब कुछ इनके बीच संबंध बताया इन्होंने, किसके बीच? सद्गुण व ज्ञान के बीच। इसमें उन्होंने अभेदात्मक संबंध बताया कि सद्गुण और ज्ञान के बीच किस तरीके का संबंध है। इन्होंने अभेद संबंध बताया। अभेद संबंध मतलब अनिवार्य संबंध। इसमें क्या कहा उन्होंने कि ज्ञान ही सभी सद्गुणों का सार है। ठीक है, ज्ञान ही सभी सद्गुणों का क्या है? सार है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि जो सद्गुण है, ज्ञान है, नैतिकता का प्रमाण है, नैतिक होने की अनिवार्य शर्त है। तो ज्ञान सद्गुण होने की अनिवार्य शर्त है। ठीक है, ज्ञान नैतिक होने की अनिवार्य शर्त है। ठीक है, जब व्यक्ति ज्ञानवान होगा, सद्गुणी होगा, तो वह नैतिक हो जाएगा। इसके बारे में उन्होंने अनिवार्य शर्त की बात करी। बाद में फिर इस पर आलोचना भी की गई, और जो आलोचक थे उन्होंने कहा कि ये जो सद्गुण और ज्ञान है ये वास्तविक जो अनिवार्य शर्त की बात करता है ये सही नहीं है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यदि ज्ञान है, उचित अनुचित का ज्ञान है, फिर भी वह उस तरह से डिसीजन नहीं लेता है। कभी कभी क्या करता है व्यक्ति, ऐसे डिसीजन ले लेता है जो उचित और अनुचित से अलग होते हैं या उसकी परिपाटी में नहीं आते हैं। मतलब व्यक्ति को सही गलत का ज्ञान होने के बावजूद पालन न करना, यानी एक लोक सेवक भ्रष्टाचार कर रहा है, पैसा ले रहा है, घूस ले रहा है, टाइम से काम नहीं कर रहा, उसको पता है टाइम से करना चाहिए, उसको पता है पैसा नहीं लेना चाहिए, पैसा लेना गलत बात है, फिर भी लेगा, तो ये क्या है? वो सद्गुणी नहीं है। लेकिन यहाँ इन्होंने सुकरात ने कह दिया कि ज्ञान सद्गुण होने की अनिवार्य शर्त है। ठीक है, तो सद्गुण होने की अनिवार्य शर्त है या नैतिक होने की अनिवार्य शर्त है, ये गलत है। इस आधार पर इनकी आलोचना भी हुई। बाद में फिर अरस्तु ने कहा कि सद्गुण से, अरस्तु ने क्या कहा कि सद्गुण के निरंतर अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से क्या होते हैं? हम ज्ञानी बनते हैं। तो सद्गुणों का अगर निरंतर हम पालन करेंगे तो हम ज्ञानी बन जाएंगे, ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि लगातार अभ्यास करने से हम किसी भी आदत को बना सकते हैं, और लगातार हम सच्चाई के साथ रहेंगे तो हम सच्चाई के प्रतिपालक या सच्चाई का प्रतिमान स्थापित कर पाएंगे। इस तरीके से सुकरात ने अपने दर्शन को बताया। बाद में प्लेटो और अरस्तु ने उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और आदर्शवाद, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी। तो आगे हम उनके अरस्तु और प्लेटो को पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमने इन सारी चीज़ों को जो पढ़ाया है इसको एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। दोस्तों, ये हमारे विषय का टाइटल है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन।
पहले दर्शन शास्त्र में दार्शनिक विचारक को हम 17 विचारक दार्शनिक समाज सुधारक पढ़ेंगे। मनोविज्ञान में मनोवृत्ति जैसा चैप्टर है, संवैगिक बुद्धिमत्ता का अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन में लोक सेवक का मूल्य क्या होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इन सारी 2 टॉपिक्स हैं। लोक प्रशासन के मूल्य सिद्धांत क्या हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद दर्शन शास्त्र दार्शनिक में नैतिकता को हमने जाना, नैतिकता क्या होती है, उचित अनुचित का व्यवहार का भेद ज्ञान होना। इसके बाद हमने जाना कि बचपन से हम नैतिक बनते हैं, हमारे आस पड़ोस, हमारा परिवार, हमारा समाज हमें नैतिक बनाने के कारक के रूप में काम करता है। बचपन में व्यक्ति चीज़ों को जल्दी फॉलो करता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पूर्वाग्रह उसके सामाजिक परिवेश के कारण अंतःक्रिया के माध्यम से बढ़ते जाते हैं। ठीक है। और व्यक्ति अनैतिक भी हो जाता है। नैतिक विकास के ये प्रमुख कारक हैं जिनको हमने जाना है। आगे देखते हैं। दर्शन शास्त्र में ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा की बात आती है। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान के लिए ज्ञान की खोज की बात की जाती है। ज्ञान के बारे में जानना होता है तर्क वितर्क के माध्यम से। तत्व में हम पढ़ते ईश्वर, जगत, ब्रह्म, इन सब के बारे में विचारों को देखा। इसके बाद सुकरात के बारे में हमने जाना कि जो पाश्चात्य दर्शन है उसमें सुकरात ने क्या बताया और उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थीं। ठीक है। इसके अलावा धर्म दर्शन जैसे जो गूढ़ विषय हैं इनके बारे में हमने तुलनात्मक अध्ययन देखा। और आगे हमने धर्म दर्शन की तुलना करने के बाद पाश्चात्य और भौतिक दर्शन में जो तुलनात्मक अध्ययन है इसको भी हमने पढ़ लिया है। ठीक। तो इस तरीके से दर्शन शास्त्र में जो अलग अलग समाज सुधारकों का योगदान रहा है। ग्रीक दार्शनिकों में हमने सुकरात के बारे में जो ज्ञान और सद्गुण की व्याख्या थी उसको भी जान लिया। और अंत में उनके जो कार्य थे उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाया। तो दोस्तों इस तरीके से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।